वो आपको। सो दैट इज कि एक मिनट। सो अभी हमने क्या देखा कि चैतन्य महाप्रभु वहां पे गरुड़ स्तंभ से लेके जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे थे। और उसमें क्या हुआ कि एकदम से उनको उनके कंधों के ऊपर ना दो पैर फील हुए। फील क्या हुए, उन्होंने देखा एक स्त्री चढ़ी हुई है। और क्योंकि वहां पे उस मंदिर में, जगन्नाथ जी के मंदिर में, इतना ज्यादा भीड़ था कि भगवान के दर्शन करने बहुत डिफिकल्ट थे, तो एक वृद्ध स्त्री क्या किया, वो भगवान के, चैतन्य महाप्रभु के कंधों के ऊपर चढ़ गई और वो ऐसे करके जो है महाप्रभु को, वो भगवान जगन्नाथ जी को देखने लगी। और महाप्रभु के सेवक आए, पर्सनल सर्वेंट आए गोविंद देव जी के, ए बुढ़िया क्या कर रही है, उतर उतर, तूने क्या किया, ये कोई सीढ़ी है, ये चैतन्य महाप्रभु है, सन्यासी है, ये स्त्री छू भी नहीं सकती इनको, तुम ऐसे कैसे कर चढ़ सकती हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको रोका। उन्होंने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने अपने सर्वेंट को कहा कि देखो, ये इतनी मस्त है ठाकुर जी के दर्शन करने में, ये इतनी ज्यादा खो गई है उनके दर्शन करने में कि उसको ये भी नहीं पता चल रहा कि वो किसके कंधे के ऊपर पैर रख के चढ़ गई है। हाय काश ऐसा लव, ऐसा जो प्रेम का लोचन है, ये मैं अपनी आंखों में लगा सकता, ऐसी रति मेरे में भी हो जगन्नाथ जी के दर्शन करने में। ऑल्दो ही इज महाप्रभु एंड स्टिल ही इज अप्रिशिएटिंग, क्योंकि राधा रानी का है ना, पूरे वेणु गीत में हमने यही सीखा, वो बेस्ट है, वो बेस्ट है, वो बेस्ट है, हम में तो बिल्कुल प्रेम ही नहीं है। सो दैट इज व्हाट चैतन्य महाप्रभु इज सेइंग। सो लव सीज नो रूल्स, लव सीज नो जेंडर, लव सीज नो डिस्टिंक्शन, लव सीज नो प्योरिटी, कि किसी भी अवस्था में अगर माँ बाहर से थक के भी आई है और उसका पूरा बॉडी पसीनों पसीन भी है और शी स्मेलिंग ऑल्सो, उसका बच्चा रो रहा है तो वो घर आके फटाफट कुछ नहीं करेगी, फटाफट उसका देखेगी कि उसके लिए मैं कुक कर दूं, उसको खाना दे दूं, फटाफट हाथ धोएगी, कपड़े भी नहीं चेंज करेगी, अपना पानी भी बाद में पिएगी, चप्पल भी बाद में उतारेगी, फर्स्ट वो अपने बच्चे के लिए देखेगी। तो लव सीज नो सच डिस्टिंक्शंस लाइक दैट। एंड कृष्णा, हमें उस स्तर पे आना है। कृष्ण प्रेम ये है, ऑल आर लाइफ वी आर सर्चिंग फॉर दिस लव। सारा नेटफ्लिक्स का सीरीज देख लो, सारा यूट्यूब पे सीरीज देख लो, जितना भी प्रोग्राम्स टीवी पे आ रहा है या मूवीज आ रहा है, व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, दे आर टॉकिंग अबाउट द लव ना, हैप्पीली एवर आफ्टर, लविंग समवन, है ना। ऑल आर लाइफ वी आर सर्चिंग फॉर दैट हैप्पीनेस, दैट लव। पर लेट मी ब्रेक अप टू यू कि जब लव होता है ना, हैप्पीनेस नहीं होता, सैटिस्फैक्टी होती है, अच्छा लगता है, लेकिन लव ब्रिंग्स एंजाइटी। One time, Tamal Krishna Maharaj came to Prabhupada and he said, Prabhupada, this Mumbai project, this Radha Ras Bihari temple project is giving me a lot of headache. I cannot even concentrate. maybe मेरी माला नहीं हो रही, मेरा मेरा रीडिंग नहीं हो रहा, मेरा अपना सेल्फ अध्याय स्वाध्याय नहीं हो रहा। इट इज टू मच हेडेक प्रभुपाद, प्लीज ये किसी और को सेवा दे दो। प्रभुपाद ने कहा, यस यस, इट इज टू मच हेडेक ना, मेरा भी माला नहीं हो रहा, मेरा भी स्वाध्याय नहीं हो रहा, मेरा भी ट्रांसलेशन का काम रुक गया है, मेरा भी माला में कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, मुझे भी हेडेक हो रहा है। तो फिर तमाल कृष्ण महाराज का, प्रभुपाद फिर हम क्यों ले रहे हैं ना ये हेडेक, छोड़ देते हैं। पर प्रभुपाद ने क्या कहा, दिस इज द ट्रांसेंडेंटल हेडेक, व्हाट इट इज, दिस इज द बर्डन ऑफ लव। भगवान के लिए हम बर्डन ले रहे हैं। अभी एक मदर है, उसको, बच्चे को, छोटा सा बच्चा है, रात रात को उसको जागना पड़ता है, उसका डाइपर चेंज करना पड़ता है, सुबह उसका नींद पूरा नहीं होता, फिर बच्चे को उठा के नहला धुला के उसका कुकिंग वुकिंग करके सब खाना खिला के जब वो जाने लगती है, फिर बच्चा टॉयलेट कर देता कपड़ों में, फिर देन शी अगेन चेंजेस द क्लोथ्स, पुट द डाइपर, सब उसको प्रॉपरली क्लीन करके पाउडर वगैरह लगा के द मदर जो है बच्चे को एकदम अच्छे से रखती है। तो व्हाट इज दैट,
है ना, बर्डन है ना मदर के लिए, मुश्किल है ना। नहीं तो वो सुबह 9 o'clock काम पे चली जाए, अपने ऑफिस ड्यूटी पे चली जाए, लेकिन क्या करती है, वो एकदम आके बच्चे के पास आके उसका सारा कार्य करती है। थकी भी हो रही होती है, नींद भी पूरी नहीं होती, कई बार यौन भी कर रही होती है, कई बार उसका हेल्थ डिटोरेट होता है। पर व्हाट इज दिस, क्या मदर बच्चे को फेंक देती है? नहीं, दिस इज कॉल्ड द बर्डन ऑफ लव ना, दिस इज द बर्डन ऑफ लव। देखो, रूल्स एंड रेगुलेशंस में चले, इट्स ओके, इट इज गुड, क्योंकि अभी तो हमें लिखना ही नहीं आता, तो हमें लाइनें तो चाहिए लिखने के लिए। लेकिन जो भक्ति है, दैट इज बियॉन्ड द रूल्स एंड रेगुलेशन। जब तक आप उस लेवल, जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में बैठ के भक्ति करोगे ना, तब तक कृष्णा इज नॉट हैप्पी, कृष्णा को मजा नहीं आता। बट जब आप वो बर्डन लेते हो, एंजाइटी लेते हो कि भगवान के लिए करना है, if you are looking to go to a place where there is no anxiety, go to वैकुंठा। वैकुंठा में कोई एंजाइटी नहीं है। हाँ, साफ जमीन पे लक्ष्मी जी फिर भी झाड़ू लगा रही है। वहां पे सेवा इतनी है नहीं, बट लोग सेवा ढूंढ रहे हैं। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ ट्रांसेंडेंटल एंजाइटी, द बर्डन ऑफ लव, देन गोलोक वृंदावन। गेटिंग माई पॉइंट? Kuntha means anxiety, and the place where there is no anxiety is the place called Vaikuntha. But in Golok Vrindavan, there is lot of anxiety. मदर यशोदा जो है वो 9 लाख गाय का दूध निकाल रही है, उसमें से स्पेसिफिक 9 गायस को चूज कर रही है, उनको पद्मनाभ घास खिला रही है, उन 9 गाय का दूध निकाल के एक गाय को दे रही है, और एक गाय का फिर वो दूध निकाल के उसका मक्खन बना रही है। इज दिस अ इजी वर्क? क्या ये आसान काम है? नहीं। सो जो ये चीज है ना, प्रभुपाद ने जो कहा है, चैंट एंड बी हैप्पी, ये एक्चुअली सिर्फ एक टैगलाइन एडवर्टाइजमेंट है आप लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। बट जो बेसिक इसका ट्रांसलेशन क्या है, चैंट एंड मेक कृष्णा हैप्पी। अभी हमारा क्या बर्डन ऑफ लव होता है, कई बार हमें माला में टेस्ट नहीं आ रहा होता, कई बार लेक्चर्स में नींद आ रही होती है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा होता सुनने का। कई बार क्या होता है, माला करते करते एक हाथ में माला चल रही है, एक हाथ में फोन चलता है, या कई बार आखिरी राउंड्स हम अपने कंप्लीट कर रहे होते हैं, तो क्या करते हैं, हम बेड सेट कर रहे हैं, हम लेफ्ट हैंडेड बहुत अच्छे से बन जाते हैं, क्यों, राइट हैंड में तो माला है, और लेफ्ट हैंड में क्या होता है, सारा सामान सेट हो रहा है, पिल्लो सेट हो गया, लेफ्ट कंबल सेट हो गया, लाइटें बंद हो गई, पानी रख दिया गया बेड साइड टेबल पे, सारा चीजें सब चल रहा है, माला में कम ध्यान चल रहा है, क्रिकेट स्कोर चेक हो रहा है, स्टॉक स्टॉक मार्केट चेक हो रही है। तो ये सब हम करते हैं वाइल डूइंग द माला। क्यों? क्योंकि हमें मजा नहीं आ रहा होता है ना। प्रभुपाद कह रहे चैंट एंड बी हैप्पी, हैप्पी तो हो ही नहीं रहे। मैंने एक लेक्चर में सुना, उस लेक्चर में कह रहे थे कि जो हम बोर हो जाते हैं कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते करते, हाँ, कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते करते यदि बोर हो जाते हो, तो इट इज नाइस, इट इज गुड, बिकॉज कृष्णा, जब हम शुरू शुरू में आते हैं, बड़ा मजा आता है भाई, माला कर रहे हैं, डिवोटीज के बीच बैठ के कर रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं अच्छे से, मंगला जा रहे हैं। पर जब हम उसको रेगुलर बेसिस पे करते हैं, तो वो टेस्ट आना बंद हो जाता है, मजा नहीं आ रहा होता। वाई? बिकॉज कृष्णा क्या करते हैं, वो टेस्ट ले लेते हैं, वो बोरियत आपको दे देते हैं वो कार्य करने में। एंड कृष्णा डेलिबरेटली टेक्स दैट केस। यस, दिस इज फ्रॉम ब्रज बिहारी प्रभु जी, है ना, उन्होंने, उनका क्लास में मैंने सुना। तो वो क्या करते हैं, डेलिबरेटली वो जो है ना आपकी माला में से टेस्ट ले लेते हैं, और फिर वो आपको चैलेंज पोस्ट करते हैं कि अब तू कर, अभी तेरे को मजा नहीं आ रहा ना, अब तू करके दिखा, तू कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो तब, यदि तब भी हम उस एक्टिविटी को कंटिन्यू करें, और कृष्णा को सिंसेयर हार्ट से प्रे करें कि कृष्णा, हमें नहीं मजा आ रहा, मुझे नहीं ले रहा, अच्छा लग रहा, पर मैं फिर भी इसको कंटिन्यू कर रहा हूं, क्योंकि आई लव यू, क्योंकि मुझे आप चाहिए, क्योंकि ये मैं अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहा, है ना,
मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, ताकि बिकॉज आई वॉन्ट टू लव यू। इट इज देन कृष्णा वो चीज से बहुत इंप्रेस होते, बिकॉज दिस इज द बर्डन ऑफ लव। आपको अपना सी मन करता है ये करे ऐसा करे, परंतु आपके लवर को वो चीज पसंद नहीं है तो आप छोड़ देते हो ना, है ना। हम देखते हैं, हम देखते हैं कि व्हाट हैपन, कि एक कपल था, उसमें ना एक जो हस्बैंड था, उसको परफ्यूम्स का, हस्बैंड नहीं बॉयफ्रेंड की बात कर रही हूँ, उसको ना परफ्यूम्स का बहुत शौक था, बहुत ज्यादा शौक था। मतलब लाइक इतने परफ्यूम्स उसके पड़े रहते थे, दुबई गया कहीं पे भी गया। और अभी जो बंदी के साथ वो जाता था, उसको सुपर एलर्जी था, उसको किसी भी फ्रेग्रेंस से एलर्जी था। मतलब वो फूल भी नहीं ले सकती, परफ्यूम तो दूर की बात, उसे नेचुरल फ्रेग्रेंस लेते ही दिक्कत होना लग जाता था। तो ये बंदे ने क्या किया, अभी क्या करता, बंदी बदलता या परफ्यूम छोड़ता। बट सिंस ही हैड फॉलन इन लव विद दैट गर्ल, इसने परफ्यूम्स लगाना बंद कर दिया, इसने अपना सारा कलेक्शन बाहर फेंक दिया। सो दिस इज कॉल्ड द बर्डन ऑफ लव। ना चाहते हुए भी अपनी विशेस के अगेंस्ट जाना। माँ बाप को देखते हो ना, माँ बाप अपने बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करते हैं, बट आजकल मैं देख रही हूँ आजकल नहीं हो रहा, पर हमारे माँ बाप ने तो किया। हमने, हमारा जो अपब्रिंगिंग हुआ है, हमारी मम्मी ने, हमारे पेरेंट्स ने अपनी सारी विशेस को बैक स्टैंड पे रख के हमें बहुत प्रायोरिटी दिया। तो दैट इज कॉल्ड बर्डन ऑफ लव। तो इस संसार में जो आप हैप्पीनेस ढूंढ रहे हो ना, एक्चुअली वो हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी कहते हैं ना, यू विल कम एंड लुक फॉर अ हैप्पीनेस। नो, आपको रिलेशनशिप मिलेंगे, आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, आपको रिलेशनशिप मिलेंगे। जो आपको कृष्ण से ये प्रे करना है कि हाँ मुझे पता है, अभी आप इस पॉइंट से कन्विंस हो जाए ना कि ये संसार में सिर्फ दुख है, क्योंकि ये संसार बना ही बाय डिफॉल्ट है। अब कोयले की खान में चले जाओ, कहीं पे भी जाओगे, राइट जाओगे, लेफ्ट जाओगे, आगे जाओगे, पीछे जाओगे, सफेद कपड़ों पे कालक तो लगेगी ना, क्योंकि आप कोयले की खान में हो। कितना आप बच लोगे, नहीं बच सकते। उसी प्रकार ये संसार दुखालय है। आप चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना कर दो, आपको जो आपको करना है वो आप कर लो, है ना। जो कोर्स आपको करना है, वो डिग्री आपको मिल जाए, वो डेजिग्नेशन आपको मिल जाए, जो बंदी के पीछे आप पड़े उस बंदी से भी विवाह हो जाए, है ना। हर प्रकार की सुख सुविधा जो आपको चाहिए, है ना, आपका पैसा लग गया, जॉब अच्छी हो गई, सब आपको मिल रहा है, लेकिन फिर भी अंदर ऐसा ना खोखलापन रहता है, क्योंकि इस संसार में हैप्पीनेस है ही नहीं। सो चैंट एंड बी हैप्पी इज नॉट फॉर द स्लोगन। जैसे जैसे आप थोड़ा और आगे जाते हो, देन इट बिकम्स चैंट एंड मेक कृष्णा हैप्पी। कई लोग कहते हैं नहीं लग रहा मन माता जी माला में, नहीं करने का, किताब पढ़ने का मन नहीं कर रहा। अरे लेकिन अभी अपने लवर के लिए तो करना है ना। कृष्ण बड़े हैप्पी होते हैं, कृष्ण जानबूझ के वो रस ले लेते हैं आपसे, वो छीन लेते हैं। नाउ आई विल टेस्ट यू, नाउ आई विल सी कि अभी भी तुम कैरी ऑन करते हो। ठीक है, दुख देते हैं तो ठीक है, हमने इतना तो सुन लिया 2.14 से कि हाँ सुख और दुख में कहना है, सुख जिस प्रकार दुख को हम ढूंढने नहीं चाहते, उसी प्रकार सुख को भी ढूंढने की जरूरत नहीं। अभी दुख है तो जैसे समर और विंटर्स चेंज होते हैं, सुख भी आ जाएगा। पर बोर्डम, बोरियत के लिए, है ना, क्या होता है, मोबाइल उठ जाता है, नेटफ्लिक्स की सीरीज हो जाती है। नहीं, आप जिस अवस्था में, उस अवस्था में बोर्डम में आपको हैप्पीनेस नहीं करनी, आपको ढूंढनी नहीं है हैप्पीनेस। हमको क्या करता है, मोबाइल हैप्पीनेस दे देता है, टाइम पास करा देता है। आपको जब आप बोर हो रहे हैं, जब आपसे नहीं पढ़ा जा रहा, नहीं सुना जा रहा, आप बोर हो रहे हैं, अगर उस समय आपने मोबाइल उठा लिया, वो आपको टेम्परेरी हैप्पीनेस तो दे देगा, लेकिन आपके आगे के लिए बहुत ज्यादा रिpercussions आ जाएंगे, बहुत ज्यादा। मतलब इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू। फिर धीरे धीरे क्या होगा, माला छूट जाएगी, माला हट जाएगी। फिर वो बर्डन ऑफ लव नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, इट इज बीइंग डन फॉर द सेक ऑफ डूइंग।
हम कर रहे हैं वो कार्य क्योंकि हमें वो कार्य क्या है, काना पूर्ति करके खत्म करना है। अभी जब बोर्डम आता है ना, तो फिर भी उस कार्य में लगे रहिए, वो कार्य करते रहिए। और पर एक इंटरनल सिंसियर प्रेयर कीजिए कृष्ण से, कृष्ण मुझे इसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, परंतु मैं फिर भी जो ये करना हूं, ये आपके लिए कर रहा हूं, ये मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को आपको हैप्पी करना है। प्लीज मुझे थोड़ा सा टेस्ट दे दो, प्लीज गिव मी सम टेस्ट इन इट सो दैट आई कैन कैरी विद मच मोर एंथुजियाज्म। सो दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो क्या है ब्रज भाव और बाहर के ऐश्वर्य भाव में क्या है? ब्रज भाव इज, देर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशन, बट वी कैन नॉट कॉपी दैट, वी कैन नॉट इमिटेट दैट लाइक मंकीज। हमें उस लेवल तक पहुंचने के लिए इसीलिए रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। पर अभी रूल्स फॉलो करें तो क्या होता है, बोर हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि यार कितना करें, इतने टस्ताल हो गए, अभी मजा नहीं आ रहा, है ना। और रूल्स तोड़े तो फिर उस हम इमिटेट कर रहे हैं, क्या कर। सो टू थिंग्स, वन जो टेक होम मैसेज जो जाएगा वो ये है, एक कि कृष्ण भक्ति इज नॉट बाउंडेड विद 16 राउंड्स, है ना। प्रभुपाद कहते हैं वाई ओनली 16 राउंड्स, वाई डोंट 16,000 राउंड्स। तो धीरे धीरे आगे बढ़िए। अभी तो हमारे यहाँ तो हम लोग तो इतने ऐसे उद्दंड हैं कि 16 करते करते हम 5-6 पे आ जाते हैं, जिन्होंने दीक्षा नहीं ली हुई, है ना। मेरे सिवा तो सिर्फ मैं ही तो दीक्षित हूँ इस पूरे ग्रुप में। तो मेरे को तो करने ही है 16, क्योंकि अग्नि के समक्ष मैंने गुरु महाराज को बोला है। लेकिन हम आगे बर्डन, हम वो बर्डन ही नहीं लेना चाहते। इतने हैं जो 16 पे पहुंच के कहते हैं, बस थक गए, बोर हो रहे हैं। पुराना अपना फ्रेंड का सर्कल फिर से हम कल्टीवेट कर लेते हैं, जिन फ्रेंड्स को छोड़ के हम गए थे, वी गेट बैक टू वो पुरानी हैबिट्स। हम अपने पुराने वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। अरे कौन उठाएगा इतना, कौन उठेगा जाड़े में सुबह 4-4 बजे, कौन उठेगा, कौन रजाइयां छोड़ेगा, है ना। ये चीज आ जाती है। लेकिन यदि उस समय आप टिक गए ना, उस समय टिक गए आप लोग, और आपने कृष्ण को ये प्रे कर दिया, कृष्णा आई एम डूइंग दिस फॉर जस्ट योर प्लेजर, मुझे मजा नहीं आ रहा, इतने अच्छे नंबर भगवान दे देंगे ना, इतना आगे आप पहुंच जाएंगे। जंप स्टार्ट मिल जाएगा, है ना। और फिर भक्ति वोंट बी इन द रूल्स, फिर कृष्णा आपको वो रस देंगे, है ना। कृष्ण, आप कृष्ण को कहो कृष्णा मुझे हैप्पीनेस नहीं मिल रही, कृष्ण कहता ले लेना भाई, मोबाइल ले ले। लुक एट द, लुक एट द, जिसको कहते हैं हम पन, पन ऑफ द सिचुएशन, है ना। कि भगवान पाने चले हैं और प्रसन्नता के लिए चले हैं। भगवान कहते नहीं, मेरे को पाके प्रसन्न नहीं हो गए, गोपी से पूछो। अष्ट सात्विक विकार देखो क्या है, वो प्रसन्नता लगती है, वो तो ऐसा लगता है मिर्गी का दौरा है। अष्ट सात्विक विकार अगर किसी को ना पता हो ना, तो इट लुक्स लाइक अ एपिलेप्टिक फिट, मिर्गी का दौरा, है ना। बॉडी कंपित हो रही है, बाल खड़े हो रहे हैं, थूक निकल रही है ना, नाक बह रही है, आंखों में से आंसू आ रहा है ना, पेट में से गैस रिलीज होती है, यू स्टार्ट फार्टिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल, है। आपके लोग नाम रख देते हैं, ये पादमैन आ गया देखो। तो ऐसा मतलब दिस इज अष्ट सात्विक विकार, है ना। उसमें ये दिया हुआ है, मैं अपने मन से नहीं कह रही, यदि आप स्क्रीन ऑफ करके हंस रहे होंगे तो हंस लीजिए, पर ये अष्ट सात्विक विकार है ही है। तो इट लुक्स लाइक, तो क्या ये खुशी लग रही है? आप पब्लिकली लोगों के सामने फाट कर रहे हो, ये कोई खुशी का है? हाँ, आपकी बॉडी कंपित हो रही है, थूक निकल रहा है, आंखों में से अश्रुधारा हो रही है, और आप कंट्रोल नहीं कर पा रही, ये क्या खुश है? कृष्णा, अगर हम कहना कृष्णा प्लीज चैंट एंड मेक मी हैप्पी, कृष्णा सेज नो, इट इज नॉट माय थिंग टू मेक यू हैप्पी। मेरे गोपियों से पूछ लो, नंद बाबा से पूछ लो, यशोदा मैया से पूछ लो, आर दे हैप्पी? नो, दे आर नॉट हैप्पी। हैप्पीनेस चाहिए, ये लो नेटफ्लिक्स ले लो ना, फोन ले लो,
रात को 7 बजे से सीरीज शुरू करो, सुबह 7 बजे तक चलेगी। एकदम रेजर शार्प फोकस से क्रिमिनल मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी। तो कृष्णा से, बट इफ यू आर लुकिंग फॉर लव, यू हैव टू फर्स्ट कैरी दैट बर्डन। कृष्णा को हम बहुत जन्म से धोखे देते हुए आ रहे हैं, है ना। हर बार जो बच्चा होता है ना, माँ के जब गर्भ में होता है तो वो उल्टा लटका होता है। और जैसे जैसे ग्रो करता है तो उसको कीड़े काट रहे हैं, अपने ही मलमूत्र में सोया हुआ है। वो प्रे करता है, अपना पूर्व जन्म याद करता है, और फिर वो प्रे करता है, पक्का इस बार बाहर आऊंगा ना, पक्का मैं भजन करूंगा, प्लीज कृष्णा निकाल दो, प्लीज प्लीज प्लीज। और वो जो रिलीजिंग फोर्स होता है ना, जो बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है, माँ में उतना वो नहीं होता, दैट इज द एनर्जी। वो एनर्जी से वो बच्चा बाहर आता है। दैट इज, आयुर्वेदा में भी अभी श्वेता होती तो वो डिस्क्राइब करती कि कैसे वो उस एनर्जी को हम विष्णु एनर्जी कहते हैं, जिससे वो बच्चा जो है गर्भगृह छोड़ के नॉर्मल डिलीवरी में बाहर आता है। तो क्या, तो वो बच्चा और जैसे ही बाहर आता है सब भूल जाता है, सब अगेन गोज बैक टू द सेम तरीका। खेलो कूदो ऐश करो, एक ही जिंदगी है, जी लो जितना जीना है। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, है ना। ये जिंदगी ना मिले दोबारा, ऐसे ऐसे चीजें जो है हमें अट्रैक्ट करती है। बट हाँ, अपान वायु कहते हैं उसको, वेरी राइट अनिकेत। सो ये ये सब, ये सारी चीजें जो है हमें डिस्ट्रैक्ट करती है, हैप्पीनेस देती है। कृष्णा से यू वांट हैप्पीनेस, यू टेक दैट मोबाइल। भगवान अपने आप को नहीं देते, बट इफ यू वांट प्रेम, देन यू गॉट टू चेंज। हम्म आपको उस व्यक्ति के हिसाब से बनना है। हमने भगवान को इतनी बार धोखा दिया है ना, भगवान फिर भी ट्रस्ट कर रहे हैं कि ठीक है तू वापस आना चाह रहा है, आ जा। पर क्या भगवान ट्रस्ट कर लेंगे? एक लेडी जिसका हस्बैंड के इतने सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ना, और वो लेडी कह रही है मेरे को तुम्हारे साथ रहना नहीं। अब उसका हस्बैंड आके कह रहा लास्ट चांस दे दे, अब पक्का नहीं करूंगा, सबके साथ बंद कर लिया, फोन रख ले, पासवर्ड देख ले, सब चेक कराऊंगा। क्या वो लेडी उस हस्बैंड को ट्रस्ट कर लेगी? वो हाँ कह देगी, चलो आ जाओ, डिवोर्स बच जाए, रिलेशनशिप सेव हो जाए, घर में आ जाओ। लेकिन क्या वो उसको माफ कर पाएगी? नहीं। वो दे के ध्यान रहेगी ना, वो बहुत कॉशियस हो जाएगी, केयरफुल हो जाएगी। उसी प्रकार कृष्ण को हमने 100 बार गर्भ में उल्टे लटके हुए बोला, अब पक्का पक्का भजन करूंगा, पक्का आपके पास आऊंगा, और बाहर आते ही 0 बट्टा सन्नाटा। अभी कृष्ण को हम फिर कह रहे हैं हैप्पीनेस, कृष्ण कह रहे हैं देख हैप्पीनेस चाहिए ना, मेरे पास नहीं है। यू गो, यू टेक दैट इन योर फोन, यू टेक दैट इन द आइसक्रीम्स, यू टेक दैट इन मोमोज, यू टेक दैट एवरीवेयर, है ना। जब बोर्डम होता है दो ही चीजें चलती है, या तो मोबाइल उठ जाते हैं या फ्रिज खुल जाते हैं। 2 मिनट्स मैगी बन रही होती है ना, और वो हाफ फ्राइड वाले वो चल रहे होते हैं, या पास वाले मोमोज वाले भैया, या हम इस्कॉन टेम्पल से निकलते हुए आइसक्रीम खाएंगे, चाहे हमें गंदी खांसी क्यों ना हो रही हो। क्यों करना भैया कीर्तन, आइसक्रीम खाते जाएंगे हम, है ना भाई मुस्कान। तो ये सारी चीजें जो है हमें क्या करती है, अगर हम इन चीजों में फिसल जाते हैं तो फिर हमें प्रयास करना है। और यदि हम भगवान को उस समय प्रे करते हैं, स्ट्रांगली प्रे करते हैं, कृष्णा आई एम नॉट गेटिंग द टेस्ट, प्लीज, पर मैं ये कंटिन्यू कर रहा हूं, ये मैं कंटिन्यू करता रहूंगा, बिकॉज आई लव यू, दैट इज द बर्डन। फिर एडवांसमेंट होता है। सो दैट इज ब्रजभाव। गोपीज को नहीं अच्छा लग रहा था कृष्ण जा रहे हैं। गोपीज स्टिल दे आर क्राइंग फॉर कृष्णा। Gopis know Krishna has married 16,108 wives. Still they are crying for Krishna. Were they crying for happiness? No, they were crying because they love Krishna. So getting my point. So that is Brajbha. तो थोड़ा सा पढ़ते हैं अभी। हम्म। अभी हमने ऊपर जो बात करी थी वो सारी हमने इसकी बात करी है कि कैसे
भक्ति इज नॉट, उसको रूल्स में नहीं बांध सकते, है ना। राग भक्ति इज अ स्पॉन्टेनियस लविंग अफेयर विद कृष्ण। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे शांत रस के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। अब शांत रस के स्वरूप का वर्णन किया जाता है। शम शब्द का अर्थ है मन का संयम करके भगवान श्री कृष्ण में केंद्रित करके इधर उधर भटकने से रोकना है ना। अभी हर भक्ति क्या होती है, भक्ति शांत रस पे डेवलप होती है। शांत रस है कि अभी हमारा कृष्ण के साथ कोई संबंध नहीं है, बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू गेट आवर सेल्फ इन टू रूल्स एंड रेगुलेशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शम शब्द का अर्थ है मन का संयम करना, मन को संयम करना, जैसे अभी टेस्ट नहीं आ रहा फिर भी मन को संयम करके वो एक्टिविटी करते रहना। परम ईश्वर श्री कृष्ण में एकाग्र चित्त वाले को शम स्तर पर स्थित समझा जाता है। इस स्तर पर भक्त को ये ज्ञान होता है कि प्रत्येक अणु भगवत वस्तु के मूल श्री कृष्ण है। इसका वर्णन श्री भगवत गीता में है। वह जानता है कि श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु में वर्तमान है एवं संपूर्ण सृष्टि में व्यापक है। यद्यपि प्रत्येक वस्तु परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के नियंत्रण में है, उनकी शक्ति में स्थित है, पर फिर भी उस सबसे श्री कृष्ण का निज रूप भिन्न है। भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार ये समझने वाला एवं श्री कृष्ण में एकाग्र बुद्धि भक्त शम को प्राप्त हो चुका है। इसके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शमो में निष्ठा बुद्धे। जब तक कोई शांत रति के स्तर पर नहीं पहुंचता तब तक वह श्री कृष्ण के ऐश्वर्य ज्ञान में अथवा संपूर्ण प्रकट सृष्टि के कारण श्री कृष्ण की विभिन्न शक्तियों के एकत्व ज्ञान में ठीक से स्थित नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आपको शम तक पहुंचना है। शम का मतलब क्या है, मन को एकत्रित करना, है ना। और हमें भगवत गीता के ज्ञान से पता चलता है भगवान हर जगह है, हर चीज में है। तो अल्टीमेट मतलब भगवत गीता से हमें पता चलता है व्हाट इज द गोल ऑफ आवर लाइफ। पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम, नॉट टू मेक आवर सेल्फ हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, है ना। कि चाहे गाड़ी बंगला पैसा सुंदर स्त्री सब हो हमारे पास, उसके उपरांत भी द गोल ऑफ लाइफ इज नॉट ऑल दीज थिंग्स। ओम जय जगदीश हरे, सब घर आवे सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, दैट इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ। गोल ऑफ लाइफ इज सर्विस टुवर्ड्स कृष्णा, लविंग डिवोशनल सर्विस टुवर्ड्स कृष्णा। तो ये हमें जब समझ आ जाएगा तो उसको करने के लिए क्या है, भगवान के साथ संबंध बनाना है। तो इसको कहते हैं मन को नियंत्रण करना, शम शम करना, संयम रखना, ताकि चाहे बोर्डम हो रहा है, चाहे रस नहीं मिल रहा, चाहे कुछ भी नहीं मिल रहा, फिर भी करते रहना, क्योंकि बुद्धि में यह आ गया है कि भगवान हर चीज में है और हमारा लक्ष्य क्या है, वहीं तक पहुंचना। और जब तक आप इस शांत रति के स्तर पे नहीं आते, जब तक आप मन में संयम नहीं करते, तो मिट्टी बनती है। जब आप संयम करते मन एकाग्र करते भगवान में तो मिट्टी लगती है। अब इसमें दास्य रति का बीज डाल लो, वात्सल्य रति का बीज डाल लो, साख्य रति का बीज डाल लो, या माधुर्य रति का बीज डाल लो, वो तो फिर तभी बढ़ेगा ना। तो एक मिट्टी किस पे बन गई, शांत रस पे। गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज टाइप यस और नो। शांत रति जो है उसमें मिट्टी बन गई कि हाँ, हमें भक्ति करनी है, हमें ये पता चल गया है कि जीवन का लक्ष्य कौन है, कृष्ण है ना। और जो है हमें और कुछ नहीं भटकना, और कुछ भी करेंगे संसार में तो वो क्या हो जाएगा, श्रम एवं केवलम। कोई भी कार्य करो और अगर उसका रिजल्ट कृष्ण नहीं है तो इसका मतलब आपने फालतू में मेहनत करा। श्रम एवं केवलम, बेकार की मेहनत। जैसे बच्चे होते हैं ना, एक कुर्सी को इधर लेंगे एक कुर्सी को उधर रखेंगे, पूरा टाइम कुर्सी के साथ इधर उधर करते रहते हैं, तो ये क्या हो गया, फालतू का श्रम हुआ। उससे कुछ उनको प्रोडक्टिव मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो ये श्रम एवं केवलम है। लेकिन जब हमें पता चल गया श्रम किसके लिए करना है, भगवान के लिए करना है, तो ये आप आ जाते हैं शांत रति पे। अब इस शांत रति में अब आप मिट्टी अच्छी उपजाऊ हो गई है, अब आप बीज डाल लो।
आपके भगवान के प्रति क्या रति है? दास्य रति है, साख्य रति है, या वात्सल्य रति है, या माधुर्य रति है? अब उगाओ उस पे पेड़। तो जब तक आप संयम के स्तर पे नहीं आते, जब तक आप, सी, दिस शांत रति इज अ स्तर वेयर संख्या पूर्वक सब कुछ करना है ना। अभी हम सीख रहे हैं, अभी हम नर्सरी में है, सीख रहे हैं कि कैसे करना है ना। तो हमें A4 साइज पे हम सीधा सीधा नहीं लिख पाएंगे, इसीलिए हमें 4-5 लाइनें चाहिए जिसमें हम अल्फाबेट बना सके, ABCD, या फिर हम कुछ भी हिंदी की लाइन्स हो कि इससे। पर जैसे हम धीरे धीरे जिस रति में आएंगे, दास, वात्सल्य, साख्य या माधुर्य, तो फिर हम वो A4 साइज की शीट के हिसाब से उस पे आप कैसे भी लिख सकते हो। तो श्रम जो करना है, मन को संयम में करने का करना है, और ये मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिकॉज दिस मेहनत इज कॉल्ड द बर्डन ऑफ लव। ठीक है। तो जब तक आप इस स्तर पे नहीं आएंगे, आप आगे जो राग भक्ति की तरफ आप जा ही नहीं पाएंगे। ये निर्देश श्रीमद् भागवतम, भागवत में भी है। भगवान श्री गोविंद के सबके आदि कारण है। हम्म? इस निर्णय पे पहुंचने वाले को मन की एकाग्र स्थिति प्राप्त हो सकती है। इंद्र निग्रह की संज्ञा दम है। इंद्र दमन तथा मनोनिग्रह के लिए सब दुखों को सहन करना ततिक्ष अथवा सहनशीलता है, तथा जीवा और उपस्थ को जीत लेना धृत है। धृतवान, धीर और शांत रहना। शांत पुरुष जीवा और उपस्थ के वेग से कभी नहीं विचलित होता। तो क्या है जीभा? सबसे ज्यादा क्या है? जीभ का टेस्ट। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या? 2 थिंग्स, टंग एंड सेक्स, खाना, और उपस्थ का मतलब है सेक्सुअल अर्जेस। तो जो व्यक्ति अपने मन को, जिसको ये ज्ञान हो गया कि जीवन का लक्ष्य ही भगवान है, कुछ भी कर लूं अल्टीमेटली मेरे को किसी चीज में संतुष्टि नहीं मिलेगी, कृष्ण में है, तो अब इसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत क्या करनी है? कि मेरे को अपनी जो इंद्रियां हैं उनका दमन करना है ना, उनको दबाना है। और क्या करना है? संयम रखना है, धैर्यवान बनना है, और कौन से अर्जिस को कंट्रोल करना है? टंग के अर्जिस को, जो टेस्ट है, ये खा लूं वो खा लूं, या फिर टंग से उल्टा बोलना या फालतू बोलना, इसको कंट्रोल करना है। और किसको? सेक्सुअल अर्जिस को। सेक्सुअल अर्जिस कैन बी लस्ट फॉर द थिंग्स ऑल्सो। लस्ट इज नॉट ऑलवेज फॉर द अपोजिट जेंडर। किसी को पोजीशन का लस्ट होता है, किसी को पावर का लस्ट होता है, किसी को पैसे का लस्ट होता है। सो दिस इज ऑल्सो लाइक सेक्सुअल अर्ज। वाई इन सारी चीजों को सेक्सुअल अर्ज में माना जाता है? क्योंकि एक सेक्स का ड्राइव है। गेटिंग माई पॉइंट? क्या कहते हैं, जैसे वहां पे पूछते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है ना, तो पूछते हैं कि आपका सेक्सुअल ड्राइव कैसा है। हमारे क्वेश्चनएयर में जब हम केस लेते हैं ना, तो पूछते हैं सेक्सुअल ड्राइव कैसा है आपका। अभी सेक्सुअल ड्राइव क्या होता है? कि उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, या उसको लिए आपको स्कूल में नहीं जाना पड़ता। वो आपको, इट इज लाइक इनबिल्ट होता है, अंदर से ही इनबिल्ट होता है। आप देखोगे भिखारियों के भी बच्चे हो जाते हैं, अनपढ़ों के भी बच्चे हो जाते हैं, है ना। जब चाइल्ड मैरिज होती थी 15-16 साल में भी बच्चे हो जाते थे। तो कैसे पता था उनको? है ना, उनको वो कोई सी स्कूल से तो गए नहीं सीखने कि भैया कैसे सेक्स करते हैं या क्या होता है। सो दिस इज कॉल्ड द सेक्सुअल ड्राइव। इट इज कॉल्ड समथिंग जो अपने आप अंदर से आता है। तो दैट ड्राइव कैन बी फॉर द मनी ऑल्सो, दैट ड्राइव कैन बी फॉर द पावर ऑल्सो। पर द टेक होम मैसेज क्या है? टू कंट्रोल और दिस ड्राइव। ड्राइव का मतलब है वेग, इन सब ड्राइव्स को कंट्रोल करना। वी विल कंटिन्यू टुमारो। सो होपफुली थोड़ा सा टेक्निकल क्लास था आज का, थोड़ा सा आई ओपनिंग क्लास था। आई होप इट इज नॉट रूड। मम्मी शादी करवा रही हैं अब आपकी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हरे कृष्णा।